अस्सलाम वालेकुम। शाहिद हक नवाज आपसे मुखातिब है। इमरान खान ने 13 जमातों के मंजे हुए सियासतदानों और इस्टेब्लिशमेंट को जो शर्मनाक शिकस्त दी है, घर में बैठकर जख्मी हालत में, वो तारीख के पन्नों में महफूज हो चुकी है। और तारीख उसे हमेशा याद रखेगी कि जब एक ऐसे बंदे को, जब उसके खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट हो गई, उसके खिलाफ 13 जमातें इकट्ठी हो गई, जो जिनका ये नारा था, एक दूसरे को चोर और डाकू कहती रहीं, और वो 13 जमातों ने, तारीख ने देखा कि उन्होंने इत्तेहाद किया और एक शख्स के खिलाफ खड़ी होगी, और उस शख्स के साथ शायद अल्लाह ताला की मदद थी या नुसरत थी, जिसकी वजह से वो हर मुहाज पर सर बुलंद हुआ और वो कामयाब रहा। और तारीख ये याद रखेगी कि वो बंदा अपने घर में बैठ के, जख्मी हालत में बैठ के, उसने 13 जमातों के मंजे हुए सियासतदानों के साथ वो किया कि उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखी जाएंगी। रात गए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई डाली, एक बहुत बड़ा पत्ता खेला, और तमाम नून लीग के अतातार और राना सनाउल्लाह हक्का बक्का रह गए। उनकी शक्लें आपने कल देखी होंगी फेसबुक पे, उनकी जो तस्वीरें वायरल हो रही थी, और सबसे जो मजेदार तस्वीर थी वो हिना परवेज भट्ट साहिबा की थी, वो भी आपने इंटरनेट पर देखी होगी, वायरल हो रही है। लेकिन आज चौधरी परवेज इलाही ने और मोनिस इलाही ने जो कमिटमेंट की थी इमरान खान के साथ, वो उन्होंने पूरी की, एतमाद का वोट भी ले लिया, और आज उन्होंने समरी गवर्नर को अरसाल कर दिया, जिससे पंजाब असम्बली डिसॉल्व हो जाएगी। इसमें कानूनी नुक्ता यह है कि अगर 2 दिन में, यानी कि 48 घंटों में गवर्नर पंजाब इस समरी पर दस्तखत नहीं करता, तो असम्बली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट समझ लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में। और बाज जो हल्के हैं वो ये भी कह रहे हैं कि शायद कुछ बैकडोर चीजें सेटल हो चुकी हैं, और अब मामला आगे इलेक्शन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ जो केपीके की असेंबली है, वो भी तहरीक इंसाफ ने उसको डिसॉल्व करने का फैसला कर लिया। उसकी भी समरी बहुत जल्द गवर्नर को भिजवा दी जाएगी। लेकिन इस वक्त पंजाब का जो किला है, पंजाब में जो मुस्लिम लीग नून इतने टाइम से एक पावर रखती थी, एक असर सूख रखती थी, और लाहौर इनका एक सियासी मरकज हुआ करता था, वो देखने में आ रहा है कि जो लाहौर का तख्त है, वो उस वक्त उस पर पूरी तरह इमरान खान ने कब्जा जमा लिया। और इमरान खान अपने घर में बैठकर ये तमाम तर सियासी चालें चल रहे हैं, खेल रहे हैं, और अपने जो उनके सियासी हरीफ हैं, उनको चारों चारों शाने इस वक्त उन्होंने चित कर दिया है, और तमाम इस वक्त हक्का पक्का हो चुके हैं। इवन के कल हामिद मीर साहब भी एनालिसिस करते रहे पीटीवी पर आकर के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो अरकान है वो पूरे नहीं है, 186 अरकान उनके पास नहीं है। लेकिन फिर देखा कि जो 6 से 7 जो अरकान थे, जो स्क्रीन से गायब थे, जो बाजार लग रहा था कि आउट ऑफ कंट्री जा चुके हैं, वो 6 से 7 जो अरकान थे, वो जनाब असम्बली पहुंचे, और तमाम जो नून लीग थी, तमाम पीपल्स पार्टी के जो अरकान थे, वो हक्का बक्का रह गए कि ये लोग कैसे असम्बली पहुंचे हैं। परवेज इलाही साहब के साथ पहुंचे और पूरा एतमाद का वोट हुआ। और जब नून लीग ने देखा कि उनको इस वक्त शिकस्त हो चुकी है, उन्होंने असम्बली से बाहर जाना मुनासिब समझा। और वो गेट तोड़ने वाली भी तस्वीरें आ रही थी कि इतने बावले हो चुके थे कि असम्बली का जो ताला है वो तोड़ के बाहर फरार हो रहे थे। उस वक्त नून लीग के जो अरकान हैं, उन्होंने जनाब बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वही घिसी पिटी बातें कि धांधली हो गई है, उनके नंबर पूरे नहीं थे, जाली वोटिंग थी। सवाल यह है कि अगर जाली वोटिंग थी, अगर उनके मेंबर्स पूरे नहीं थे, आपने असेंबली में खड़े होकर पॉइंट आउट क्यों नहीं किया? अब नून लीग और पीपल्स पार्टी, चूंकि पीडीएम की मुश्तरका हुकूमत है, उन्होंने फैसला किया कि हम अदालत का रुख करेंगे। लेकिन फिलहाल अदालत से भी कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये कैटेगोरिकली हमारे आईन पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि इस्तेहकाक है किसी भी वजीर आला का कि वो अगर एतमाद का वोट हासिल कर लेता है या अपनी अक्सरियत रखता है असम्बली में, तो वो किसी भी वक्त असम्बली को डिसॉल्व कर सकता है। इसको गवर्नर नहीं रोक सकता, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। अब 48 घंटे इंतहाई अहम है, 2 दिन। अगर 2 दिन में गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान साहब अगर असम्बली पे साइन नहीं करते, दस्तखत नहीं करते, तो पंजाब असम्बली वैसे भी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। देखते हैं कि मामला अदालत में जाता है या क्या रुख इख्तियार करता है। बहरहाल अगले 48 से 50 घंटे बड़ा इंतहाई अहम है, और देखते हैं कि जो सियासत का महवर है वो किस तरफ मुड़ता है, और ये सियासी ऊंट जो ताकत का ऊंट है वो किस करवट बैठता है। अब तक के लिए शाहिद हक नवाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।